सेवा एक अनोखा परिवार संस्था ने एक बार फिर ऐसा ही सराहनीय कार्य किया, जहां निर्धन और अभावग्रस्त कन्या के जीवन में खुशियों की नई शुरुआत की। हिंदू रीति रिवाजों के साथ नीलू एवं तनिष्क का विवाह समारोह हर्षोल्लास के साथ मानसरोवर पार्क स्थित व्यायामशाला में धूमधाम से संपन्न किया गया। नव दंपतियों को संस्था के माध्यम से उनकी सुख सुविधा का समान दहेज स्वरूप दिया गया। संस्था के लोगों ने दिया नव दंपति को आशीर्वाद। ब्यूरो रिपोर्ट। बाजी ये बिछू है। ये आपकी लो, ये बाबू जी प्यारे की जय, आरे के सहारे की जय। अरे तुम गए तो मैं कहाँ जाऊंगा भाई। अरे बोला इसलिए करो, लेकिन मेरे को नहीं। अभी रुक जा, जब वो आ जाएंगे तो कुछ हाथ दर्द हो जाएगा। ऐसे ऐसे अभी नीचे कर लो, हाथ दर्द हो जाएंगे ऐसे। अरे मेरे को आने का अकेले चलने दो। आराम आराम सुनो सुनो धीरे धीरे पीछे देखिए थोड़ा इधर पे देखो करो। मम्मी का दीदी काट हर किसी को बस की नहीं। कुछ सोचेगा नहीं। ताऊजी हमारे रहते थे, उन्होंने अपनी खुद ही बर्तन मांज रहे, सभी लोग लगे हुए अभी बना रहे। उस टाइम की बात बता रहा हूँ। मेरी बात को मसला सामने गोवा ने 4 लोगों को नाम करवा दिया। ऐसा विदाई इनोवा में हुई है। हाँ जी, मैंने कहा पार्षद वाली गेम में है, और विधायक आगे वाली गली में है, सांसद का पता निर्धन कन्या का एक विवाह, सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे आज के समय को लेकर? देखिए, पिछले समय में हमारे पास एक फ़ोन आया कि भाई हमारे पास एक बिटिया है, वो इनकी माताजी जो है नीलू लड़की है, उसकी माताजी घरों में काम करती हैं और उनके पिताजी भी नहीं है। तो उनका आया कि भाई हम कन्या का विवाह करना चाहते हैं, लड़का हमने देखा हुआ है। तो संस्था में हमारे जो राजीव गुप्ता जी वो वेरिफिकेशन के लिए गए, वेरिफिकेशन में पाया कि इस परिवार की हमें इस कार्यक्रम को करना चाहिए, तो हमने सबने तय करके इस कार्यक्रम को किया। तो क्या कुछ कहेंगे, जरूरत से जुड़ा हुआ सामान समझ आप दे रहे हैं, किस तरीके से आपका क्राइटेरिया और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो समाज के लोगों का हमारा केवल आह्वान होता है, समाज के जुड़े हुए परिवार के अपने सदस्यों के द्वारा मिलकर सहयोग करके हम इस काम को करते हैं और सभी लोग मिलजुल कर इस कार्यक्रम को पूरा करवाते हैं। कहाँ से कन्या है और कहाँ से आपने इसको? कन्या जो है प्रताप नगर की है और जो लड़का है वो खीगड़ा गांव का है। वर पक्ष वधु पक्ष ये आपस में ही ढूंढते हैं, हम तो केवल उनका मिलन करवाते हैं। जीवन व्यापार में जो सामान दे रहे हैं उसमें क्या क्या है? देखिए, जो जरूरतमंद के कन्या के लिए जो गृहस्थी के लिए सामान होता है, जैसे बेड है, अलमारी है, बर्तनों का सेट है और जो भी सामान होता है, जरूरी चीजें होती हैं, वो सभी सामान इसमें दी गई है। नए दाम्पत्य जीवन को क्या शुभकामनाएं? हमारी तरफ से तो हम शुभकामनाएं देंगे कि अपना जीवन सफल बनाए और बाबा श्याम की कृपा इन पे सदा बनी रहे। जानना चाहेंगे आज का जो सामूहिक विवाह है
किसके द्वारा किया जा रहा है और क्या कुछ इसमें खास है? मैं राजीव गुप्ता, सेवा एक अनोखा परिवार का सदस्य। सेवा एक अनोखा परिवार के माध्यम से अभावग्रस्त कन्या का विवाह करवाया जा रहा है। समाज के अनेकों कार्य करती है यह संस्था। मुझे गर्व है, मैं सेवा एक अनोखा परिवार का सदस्य हूँ। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से कनेक्शन जोड़ा, किस तरीके से सेवा करने का परिवार कन्या से मिला और किस तरीके का विवाह आपने करना? वर और कन्या का ये विवाह आपस में ही तय करते हैं। इसमें संस्था किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं करती है। हमें उनकी डेट के हिसाब से, जो उनकी तिथि निर्धारित होती है, उनके हिसाब से उस कार्य को संस्था करती है। और संस्था का नवजीवन को शुरू करने के लिए, बच्चों के नवजीवन को शुरू करने के लिए सभी जरूरत का सामान उपलब्ध करवाती है। तो चयन किस प्रकार किया जाता है, क्या प्रक्रिया है चयन की? संस्था के कुछ अपने नियम हैं जिनके ऊपर वो खरे उतरते हैं, तो उसके बाद ही संस्था उस कार्य को करती है। संस्था सबसे पहले देखती है कि क्या वास्तव में ही वो जरूरतमंद हैं। सबसे पहले हम उनका आधार कार्ड देखते हैं, जिससे कि ये जानकारी मिलती है दोनों बच्चे बालिग हैं। ये बहुत जरूरी है भारतीय कानून के हिसाब से। तो क्या कुछ कहेंगे, कोई जात या पात का भी कोई भेदभाव होता है या कुछ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संस्था केवल हिंदू धर्म के हिसाब से ही कार्य करती है और दोनों बच्चों का हिंदू होना अनिवार्य है। सेवा एक अनोखा परिवार की तरफ से क्या शुभकामनाएं? सेवा एक अनोखा परिवार की तरफ से दोनों बच्चों को, हमारी तरफ से और सेवा एक अनोखा परिवार की तरफ से दोनों बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चों का जीवन सफल हो। बाबा श्याम की कृपा बच्चों पर सदैव बनी रहे। परिवार का जो एक साहसी कार्यक्रम है उसमें आप जुड़े हैं, कैसे देखते हैं? सेवा अनोखा परिवार बहुत ही सराहनीय और सुंदर कार्य कर रहा है और ऐसे ही करते रहना चाहिए। और इस संस्था में जितने भी अच्छे कार्य होते रहते हैं, बहुत ही गर्व की और प्राउड की बात है इस बात को लेके कि एक गरीब कन्या का इन्होंने इतना सहयोग किया है। तो प्रभु से यही प्रे करते हैं कि इनको ऐसे ही सहयोग करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ये क्या कुछ कहेंगे, आज का कार्यक्रम क्या है, तो किस प्रकार से कन्या से आपका संपर्क हो, क्या कुछ कहेंगे? जय श्री श्याम जी, मेरा नाम संदीप शर्मा है। सेवा एक अनोखा परिवार का छोटा सा सदस्य हूँ। संस्था हर साल के भांति एक नए नए कार्यक्रम करती है, जैसे ब्लड कैंप लगाना, चरण पादुका सेवा, भंडारा सेवा। इसी अभाव में हमारा एक कार्यक्रम होता है कन्याओं का विवाह करना। जो पैसे के अभाव में कन्याओं का विवाह नहीं हो पाता, वो संस्था से संपर्क करे। संस्था उनकी इंक्वायरी करेगी, जो भी उसमें पक्ष में काम आएगा वो काम करेगी और उसके बाद लड़की का विवाह कराएगी रीति रिवाज के साथ, हिंदू रीति रिवाज के साथ। संस्था अभी तक कितने सामूहिक विवाह करा चुकी है, कितनी कन्याओं को ऐसे संबंध में बांध चुकी है? देखिए, गिनती तो हम करते नहीं है किसी भी काम की, चाहे वो कीर्तन हो, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो शादियां हो, क्योंकि गिनती करने से फिर एक स्टॉप लग जाता है। गिनती हमने करी नहीं आज तक, फिर भी हमने 38-40 के करीब करा ली हैं। तो इस बार भी इस महीने हमारी ये तीसरी शादी है। एक 5 को दी, एक 10 को दी, आज 20 तारीख को है। परिवार आपसे संपर्क करना चाहता है? परिवार हमसे संपर्क करता है तो हमारे राजीव गुप्ता जी हैं, सदस्य हैं हमारी संस्था के वरिष्ठ, तो वो उन्हीं के द्वारा फिर इंक्वायरी होती है। उनके घर जाके पूरा पेपर वर्क पूरा होता है, सारे डॉक्यूमेंट देख के फिर ये शादी का मेल आईडी नंबर आप मेरा ले सकते हैं 9891778357 और मेल आईडी सेवा एक अनोखा परिवार www.com।